हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री सर ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जीएसटी के रेट काफ़ी कम होंगे। और अब ये डिक्लेयर भी हो गया है कि जो नए जीएसटी के रेट हैं 5, 18 और 40% 22/9/2025 से इम्प्लीमेंट होंगे। सारे जो जीएसटी के रेट हैं रिवाइज हो जाएंगे 22 सितंबर से। जो पुराने स्लैब हैं वो सब चेंज हो जाएंगे और इससे जो कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और डे टू डे यूज़ की जो काफ़ी चीज़ें हैं उनकी जो रेट्स हैं उनमें काफ़ी गिरावट आएगी। अब ये इंश्योर करना है कि ये जो फ़ायदा होगा सीधा कंज्यूमर को पहुँचे। और इस डिसीजन के बाद भी काफ़ी लोगों में डाउट था कि क्या ये सारा बेनिफिट जीएसटी रेट्स कट से जो हुआ है ये कंज्यूमर को मिलेगा या सीधा इसका फ़ायदा ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चरर फॉरफिट कर लेंगे, उसको ले लेंगे, या सिर्फ थोड़ा सा ही फ़ायदा कंज्यूमर को देंगे। तो इस संबंध में एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है जो अभी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जब से जीएसटी रिडक्शन की घोषणा हुई है तभी से नई नई स्टडी आ रही हैं, मीडियाज़ में खबरें आती हैं, न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं, और उनका एक ही कंसर्न रहता है कि क्या ये जो जीएसटी रिडक्शन है, कट है, इसका बेनिफिट कंज्यूमर को होगा या नहीं होगा। कई रिसर्च आई हैं, ये न्यूज़ कटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनमें सब में मेन कंसर्न यही है कि क्या यह जो बेनिफिट है कंज्यूमर को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जीएसटी रेट कट से जो सीधा फ़ायदा, रेट कम होंगे और इसका फ़ायदा सीधा कंज्यूमर को मिले, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक सर्कुलर निकाला है 9 तारीख को। उसमें गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया है कि जो जीएसटी रेट कट है उसका वायलेशन ना हो, कंपनियां और मैन्युफैक्चरर और ये सब जो प्रोड्यूसर हैं इसका फ़ायदा ना उठाएं और इसका फ़ायदा सीधा कंज्यूमर को मिले। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑन 9/9/2025 हैज़ इशूड एन ऑर्डर टू सीक मंथली रिपोर्ट ऑन प्राइस चेंजेस डाटा ऑफ कमोडिटीज प्री एंड पोस्ट जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर 2025। मतलब किसी भी कमोडिटी का पैसा रेट बढ़ेगा तो उसकी डिटेल सारे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स और चीफ कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स जीएसटी जोन को बोला गया है कि वो हर 20 तारीख को उस बारे में रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे और हर महीने ये रिपोर्ट देनी है। तो गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा डिसीजन है इसकी कंप्लायंस के लिए, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए, और इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि जो भी जीएसटी रेट कट से जो चीज़ों के रेट कम हुए हैं तो उसका सीधा फ़ायदा कंज्यूमर को मिले। इसके बारे में कंपनियां सुओ मोटो रेट नहीं बढ़ा पाएंगी। अगर किसी चीज़ के रेट बढ़ेंगे कमोडिटी के तो उसको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सारे चीफ कमिश्नर जीएसटी वाले जो हैं, सेंट्रल जोन जीएसटी जोन जो लिखा हुआ है उस ऑर्डर में, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जो भी रेट में चेंजेस आ रहे हैं, रेट जो बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये ऑर्डर जो है। ये देखिए, ये ऑर्डर है, किसको लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने ऑल द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स सीजीएसटी जोन्स। सब्जेक्ट है इसका मंथली रिपोर्ट ऑन प्राइस चेंज डाटा ऑफ कमोडिटीज प्री एंड पोस्ट जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर 2025। तो इसमें रिपोर्ट देनी है। इसमें एक परफॉर्मा दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सीरियल नंबर, कमोडिटी, ब्रांड, पहले क्या रेट था 22 सितंबर 2025 से, और 22 सितंबर 2025 के बाद क्या रेट है। तो ये इसमें लिखा हुआ है द मंथली रिपोर्ट में प्लीज बी सेंड बाय 20th ऑफ ईच मंथ टिल 2026, मार्च 2026 तक। हर महीने ये 20 तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को ये सबमिट करनी है।
तो इससे गवर्नमेंट कंट्रोल रखेगी कि कोई कमोडिटीज़ का प्राइजेस सुओ मोटो कंपनियां ना बढ़ाएं, मैन्युफैक्चरर ना बढ़ाएं, और जीएसटी का जो रिडक्शन हुआ है, कट हुआ है, उसका फ़ायदा सीधा कंज्यूमर को मिले और एक फील गुड फैक्टर आए देश के सिटीजन्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दी गई जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अपने क्वेश्चन भी आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।